अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 में पार्ट 1 में पढ़ा रेशनल नंबर, पार्ट 2 में पढ़ा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पार्ट 2 में पढ़ा। आज पार्ट 3 है। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। हमने देखा कि जो नंबर which cannot denoted P by Q, P upon Q is called irrational number। यानी जो नंबर जिनको हम P by Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। कल हम देख रहे थे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम P by Q के फॉर्म में डिनोट कर ले रहे थे, रिपीटिंग डेसिमल को हम P by Q के फॉर्म में डिनोट कर ले रहे थे। यानी ये दोनों तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा वही हमारा इरेशनल नंबर होगा। साथ में देखते हैं अब किस किस तरह के इरेशनल नंबर देखने को मिलते हैं। पहला हम इरेशनल नंबर देख सकते हैं ऐसे सिंपली 001 0001 00001 ऐसे कुछ हो डेसिमल नंबर। ये रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक टाइप ऐसे होते, एक और एग्जांपल से 0.02 002 0002 ऐसे करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे हो जाए 0.12 112 1112 ऐसे। ये जितने भी नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ये सब क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। एक तो इरेशनल नंबर ऐसे देखने को मिलता है। दूसरा हमको इरेशनल नंबर देखने को मिलता है अगर मान लीजिए लेट m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है या ये कहे नेचुरल नंबर है ना, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर m किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, m एक तो पॉजिटिव इंटीजर है और m किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, देन अंडर रूट m इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। जैसे हम अगर नंबर देखें तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो इनके बीच में नंबर आते हैं जैसे 2 और 3, यहाँ पे आ गया 5, 6, 7, 8, यहाँ पे आ गया 10, 11, 12, 13। ये जो भी नंबर है
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो ये है। तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो इनके रूट यानी √2, √3, √5, √6, √7 ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। पहला टाइप पढ़े कि ऐसे कुछ नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल देखने को मिल जाए तो इरेशनल नंबर होगा। दूसरा इरेशनल हम पढ़ रहे हैं, सर कोई एम है, कोई नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है और उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गए हमारे 1, 4, 9, 10 एक्सेट्रा। इनके बीच के जो नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का। तो इनका रूट, अंडर रूट, इसको क्या बोला, अंडर रूट या स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। एक और टाइप हम देखते हैं, अगर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर है, सेम वही बात, अगर एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड एम इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी नेचुरल नंबर का ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है। देन क्यूब रूट, इसको क्या पढ़ेंगे, जगह पे 3 लगाते तो बोलते हैं क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में या तो हम ऐसे लिखते हैं या फिर यहाँ पे 2 लिखते हैं। ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट इज अ इरेशनल नंबर। अब परफेक्ट क्यूब के बारे में देख सकते हैं। अगर हम 1 का क्यूब पढ़े तो ये 1 होता है, 2 का क्यूब पढ़े तो 2 इंटू टू इंटू टू यानी 2 टू 4 टू 8। ठीक है। 3 का क्यूब पढ़े तो 3 इंटू 3 3 9, 27 होगा। ठीक है। लेकिन जो इनके बीच के नंबर होंगे जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी भी नेचुरल नंबर के। तो अगर इनका क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, ये सब क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्यूब रूट 4 है, ये इरेशनल नंबर है। अगर हम स्क्वायर रूट 4 करें तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 रेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट 4, अंडर रूट 4 तो रेशनल नंबर होता है, लेकिन क्यूब रूट 4 इरेशनल नंबर होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कितने तरह के इरेशनल नंबर देखने को मिल सकते हैं। एक तो पहले नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखने को मिल जाए, ये इरेशनल नंबर होता है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी डेसिमल होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, सीधे सीधे दिख जाएगा। दूसरा, अगर कोई m पॉजिटिव इंटीजर है और वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पे 1, 4, 9 और 16 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 2, 3, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनका स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट हमेशा इरेशनल नंबर होता है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7। सेम ऐसे ही अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो किसी और नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा वगैरह परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इनका क्यूब रूट जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5 ये इरेशनल नंबर होंगे। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, को फॉलो करता है या फिर सेटिस्फाई करता है। यानी कि इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ये लॉ हम पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर a प्लस बी कोई नंबर है तो b प्लस ए भी इसके बराबर होगा। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर a प्लस बी प्लस सी कोई तीन नंबर है तो a प्लस बी को एक साथ ऐड किया जाए या फिर b प्लस सी को एक साथ ऐड किया जाए, इन दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा। ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? अगर a ब्रैकेट में b प्लस सी है तो ये a इंटू बी और a इंटू सी, इन दोनों को ऐड करने पे भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। तो हमने देखा कि इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तीनों फॉलो करता है। इसके अलावा हम कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये टाइप बोल लेते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इरेशनल नंबर के। जैसे फर्स्ट देखते हैं, सम ऑफ ए रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सम ऑफ ए रेशनल नंबर, सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड irrational number is an irrational number। क्या मतलब हुआ? अगर कोई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम है तो वो इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक टू, ये रेशनल नंबर होता है। टू क्या है? रेशनल नंबर है। और रूट थ्री क्या है? इरेशनल नंबर है। इन दोनों को अगर सम करते हैं तो टू प्लस रूट थ्री ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। यानी सम ऑफ रेशनल नंबर और सम ऑफ इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर होगा। सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि सब्ट्रैक्ट या फिर डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational number is an irrational number। जैसे टू माइनस रूट थ्री, ये भी क्या हो जाएगा? irrational नंबर हो जाएगा। ये हमारा रेशनल है, ये हमारा इरेशनल है, पर साथ में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो पूरा पूरा इरेशनल होगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी इरेशनल नंबर होता है। तीसरा पॉइंट, अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, सेम है प्रोडक्ट
of rational number and irrational number is an irrational number। जैसे 2 है और मल्टीप्लाई √3 है तो हो जाएगा 2√3। ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हमने अगर देखा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तब भी इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सीधी सी बात है, हम क्या कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी रेशनल नंबर कोई भी इरेशनल नंबर या तो सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा 2 + √3 इरेशनल, 2 - √3 इरेशनल, 2√3 इरेशनल, √3/2 भी इरेशनल। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होंगे। यानी जब किसी नंबर में इरेशनल नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, वो इरेशनल नंबर ही आता है। तो एक ये हो गया। अब हम देखते हैं उनका ऑपरेशन। अभी हमने क्या देखा कि किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर ऐसा कुछ नंबर देखने को मिल रहा है, ये सब के सब इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड किया गया है, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया है, रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई किया गया है और इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर से डिवाइड किया गया है। ये सब इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। इसके अलावा देखते हैं सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अब हम केवल इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, इसमें रेशनल और इरेशनल को ऐड कर रहे थे। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नॉट टू बी इरेशनल, मतलब कि दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल भी आए, वो रेशनल भी आ सकता है। जैसे 2 + √3 ये हमारा इरेशनल नंबर है। अभी हम देखें कि जब कभी भी रेशनल के साथ इरेशनल ऐड हो तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। 2 - √3 ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल के साथ इरेशनल ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया है तो भी ये इरेशनल है। अगर इन दोनों का हम सम निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + √3 प्लस √2 - √3, ये इसका सम हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 + √3 प्लस 2 - √3, अब √3 प्लस में और माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 4, आंसर हमारा 4 आया। जब आंसर 4 आया तो आंसर तो रेशनल नंबर आ गया, क्योंकि 4 हमारा रेशनल नंबर है। 4 को 4/1 यानी p/t के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो गया। कहने का मतलब है कि दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है, नॉट टू बी इरेशनल। इरेशनल होना जरूरी नहीं है, वो इरेशनल हो भी सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही होगा, लेकिन दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। सेम ऐसे ही डिफरेंस ऑफ टू irrational number not to be irrational। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए।
पहला पद दूसरा पद। जैसे 2 प्लस रूट थ्री, ये एक इरेशनल नंबर है। 2 प्लस रूट थ्री, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले, ठीक है, अगर डिफरेंस लेते हैं तो 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 माइनस रूट थ्री सब कैंसिल होकर आएंगे जीरो, और जीरो एक रेशनल नंबर होता है, हम पढ़ेंगे ऐसे। 5 प्लस रूट थ्री, हमने भी देखा कि किसी भी नंबर में इरेशनल ऐड करने पे वो इरेशनल ही होता है, ठीक है। और हम एक और लेते हैं रूट थ्री माइनस फाइव। चलिए रूट थ्री माइनस फाइव, ये दोनों इरेशनल नंबर है। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 5 प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस फाइव, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, 5 और 5 10, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो क्या देखने को मिलता है, जरूरी नहीं है कि दो रेशनल इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा इरेशनल आए। ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, नॉट टू बी, सेम जैसे सम का था वैसे डिफरेंस का है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रोडक्ट के बारे में, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट बी एन इरेशनल। सेम, अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो रेशनल नंबर आए ऐसा जरूरी नहीं, इरेशनल नंबर आए ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट टू बी। जैसे रूट थ्री और मल्टीप्लाई रूट थ्री, इसकी वैल्यू होती है थ्री, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट फाइव इक्वल टू फाइव। एक चीज और ये हो कि हम समझ लेंगे कि जब किसी दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे ऐसा कैसे हो रहा है, एक चीज देखते हैं। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर का, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, ये हो जाता है रूट में थ्री इंटू थ्री, ठीक है। और ये हो जाता है रूट नाइन, और रूट नाइन परफेक्ट स्क्वायर है तो थ्री आ गया अब तक, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं है रेशनल नंबर आए, तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं है इरेशनल नंबर आए। ऐसे ही दो इरेशनल नंबर का डिवीजन भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आए, यानी कि कोसेंट यानी डिवीजन ऑफ, डिवीजन ऑफ टू irrational number not to be an irrational। दो रेशनल नंबर का डिवीजन जरूरी नहीं है कि इरेशनल, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम अभी तक क्या देखें कि अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हो तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, चाहे वो ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए। जब एक रेशनल और एक इरेशनल होगा तो वो इरेशनल ही आएगा। जबकि अगर दोनों इरेशनल हो जाए, प्लस में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, ये जरूरी नहीं है, नॉट टू बी इरेशनल। इरेशनल होना जरूरी नहीं है, ये रेशनल भी हो सकते हैं।
ये हमने देखा। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। जैसे अगर ए और बी दो रेशनल नंबर है तो इनका प्रोडक्ट अंडर रूट ए इंटू बी हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, अगर दो नंबर्स अलग अलग रूट में है, इनका प्रोडक्ट करने पे ये आपस में एक ही अंडर रूट के अंदर आ सकते हैं। सेम ए, रूट ए और रूट बी है, डिवीजन में है, तो एक ही रूट के अंदर ए बाई बी हो सकते हैं। ये दो रूल हम याद रखेंगे, दो कंडीशन हम याद रखेंगे। अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो ये एक ही अंडर रूट में ए इंटू बी आ सकता है। रूट ए डिवाइड बाई रूट बी है तो ये एक ही रूट में ए बाई बी हो सकता है। लेकिन रूट ए प्लस रूट बी एक ही के अंदर नहीं हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। रूट ए और रूट बी एक ही रूट के अंदर ए प्लस बी नहीं हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में होता है। हाँ, लेकिन अगर सेम हो रूट ए और रूट ए, दोनों इरेशनल नंबर सेम है, दोनों इरेशनल नंबर सेम है, ये 1 और 1 टू रूट ए हो जाएगा। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर डिफरेंट में है, दो रेशनल नंबर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इनका सम नहीं होगा। ये रूट ए प्लस रूट बी ऐसे ही रहेंगे, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर सेम है तो वो दोनों जुड़ के टू रूट ए हो जाएंगे। ठीक है, सेम चीज डिफरेंस के लिए भी होगा। रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस बी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर रूट ए माइनस रूट ए सेम है तो इनका डिफरेंस होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर टू रूट ए है माइनस एक रूट है तो ये 1 रूट ए बचेगा, यानी कि दो में से एक माइनस हो जाएगा अगर ये सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो वो एक ही अंडर रूट में ए इंटू बी हो जाएगा। रूट ए अपान रूट बी है तो ये एक ही रूट में ए अपान बी हो जाएगा। लेकिन प्लस है तो वो एक ही रूट में नहीं होता है, माइनस है तो एक ही रूट में नहीं होता है। अगर अपोजिट अलग अलग है तो डिफरेंट है तो, लेकिन अगर सेम होता है तो वो जुड़ जाते हैं आपस में। अगर सेम होता है तो डिफरेंस भी हो जाता है आपस में, पर एक ही रूट के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे।